नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। दोहा नंबर 67 में है, ऐसे मुँह बचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान रामा, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हहि पावर प्राण जय रामा। अर्थात ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। फिर यहाँ चौपाई में है, अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी सभारी, देखी दशा रघुपति जी जाना, देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा, कहूँ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचो चलहु बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू, कहीं प्रिय बचन प्रयास मुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई, फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी तात कब हुई, जननी जियत बदन विधु जोई। जय श्री राम। अर्थात ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर भी वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। फिर यहाँ दोहा नंबर 68 में है, बहुरी बच्छ कहीं लालू कहीं, रघुपति रघुबर तात रामा, कबही बुलाई लगाई, हर सिनी रख गात श्री रामा। अर्थात हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह का त्रिमहतारी, बचनु नाव बिकल भई भारी, राम प्रबोध किन विधि नाना, समहु सनेहु न जाई बखाना,
तब जानकी सासु पगलागी, सुनिय माय मैं परम भागी। सेवा समय दय बनु दीन्हा, मोर मनोरथु सफल न कीन्हा, मोर मनोरथु सफल न कीन्हा। तजब छोभु जनी छाड़िय छोहु, करमु कठिन कछु दोसु न मोहु। सुनि सिय बचन सासु कुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। बारही बार लाई उरलिनी रामा, बारही बार लाई उरलिनी रामा। धरि धीरजु सिख आशीष दीनी, अचल हो अहि बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जल धारा, अचल हो अहि बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जल धारा। जय श्री राम। अर्थात यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल। फिर यहाँ दोहा नंबर 69 में है, सीत ही सासु आशीष सिख दीन्ही, अनेक प्रकार जय सिया रामा। चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बार ही बार रामा। अर्थात सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर वहां से चली। फिर यहाँ चौपाई है, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। गहे चरण अति प्रेम अधीरा, कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े। मीनु दिन जनु जलते काढ़े, सोचू हृदय विधि काहु निहारा। सबु सुख सुकृतु सिरान हमारा, मो कहूँ काह कहब रघुनाथा। रखी हहि भवन किले हहि साथा, राम बिलोकी बंधु कर जोरे। राम बिलोकी बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिनु तोरे। बोले बचनु राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनी कदराहू, समुझी हृदय परिणाम उछाऊ। जय श्री राम। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है
और नेत्र आंसुओं भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दिन हो रही। हृदय में यह सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखे। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। कहते हैं, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। फिर यहाँ दोहा नंबर 70 में, मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाए रामा लहऊ लाभु तिन्ह जन्म कर नतरु जनमु जग जाए रामा। अर्थात जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भर तुर पु सुदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही, मैं बन जाऊं तुम्हारी ले साथा, मैं बन जाऊं तुम्हारी ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू, रहूं करहूं सब कर परितोषु, नतरु तात होई बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जो नृपु अवसी नरक अधिकारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, रहूं तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी, सियरे बचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। जय श्री। अर्थात कहते हैं, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़े। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।